केम छो इंडिया, मैं हूं प्रतीक गांधी। हर शहर, हर जुबान, हर सपना, एक मंच, आइडिया पास। जल्द आ रहा है जी टीवी और जी5 पर। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, आपकी शुरुआत जो है परिवार कहाँ से आया और कैसे जो है शुरुआत हुई इस इंडस्ट्री में, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। बड़ी लंबी कहानी है, बहुत पीछे जाना होगा। मेरे फादर जो हैं कसूर से हैं। कसूर जो है वो पाकिस्तान में है। तब उस ज़माने में खैर एक ही देश हुआ करता था, बंटवारे से पहले की बात है। तो कसूर में वो पैदा हुए, जो लाहौर से 20-22-25 किलोमीटर की दूरी पर है। वे वहाँ पैदा हुए थे और मेरे जो दादा थे वो अंग्रेज़ों के ज़माने के इंजीनियर थे रेलवे में। जी। तो रेलवे में होने के कारण वो क्या है कि जगह जगह उनकी पोस्टिंग होती थी, तो सारे बच्चे साथ चलते थे। तो वहाँ से वो चले गए दार एस सलाम अफ्रीका, क्योंकि वहाँ पे कुछ रेल की लाइनें डालनी थी। तो मेरे फादर भी दार एस सलाम चले गए, वहाँ से तंजानिया चले गए। और 20-21 साल की उम्र में उनको ये लगा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने एक पानी का जहाज़ पकड़ा और हिंदुस्तान की तरह रुख कर लिया। और वो 1941 में बम्बई पहुंच गए। और यहाँ आकर उन्होंने राजकमल कला मंदिर, एक बहुत बड़ी एकेडमी हुआ करती थी उस ज़माने में, जो शांताराम जी की हुआ करती थी, तो उनको ज्वाइन किया और वहाँ से ग्रेजुएट किया उन्होंने। फिर वो डायरेक्टर बने और बतौर डायरेक्टर राइटर उन्होंने कई बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई, जिनमें कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बहू बेटी, रैन बसेरा, आखिरी रात, ज़िंदगी। ये सारी फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी उस ज़माने में। तो वहाँ से सिलसिला हमारी फैमिली का शुरू हुआ फिल्म इंडस्ट्री के साथ। उसके बाद मेरे जो उनके छोटे भाई थे, मेरे चाचा, वो आए। उनका नाम था सुदर्शन धीर। वो कोरियोग्राफर बने बहुत बड़े और ख़ुद बहुत नामचीन डायरेक्टर थे। तो सीखते सीखते वो मनोज कुमार जी, नासिर हुसैन की फ़िल्मों में कई उन्होंने कोरियोग्राफी की और बैले बहुत किए उन्होंने। बहुत ही काबिल डांसर थे। उसके बाद मैं आया। मेरा आना जो इंडस्ट्री में है, ये समझिए कि होना ही था, क्योंकि जहाँ पे मेरा मकान था बांद्रा में, तो जहाँ मैं आपको समझाऊँ, ये एक बहुत पुराना पारसी का बंगला था जिसमें कुछ टुकड़े थे। एक टुकड़े में मेरा घर था और मेरे घर के सामने जो दिलीप कुमार साहब की बहन का घर था। अच्छा। तो दिलीप कुमार साहब फ्राइडे, सैटरडे, संडे को यहीं आया करते थे और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा बचपन जो है दिलीप कुमार साहब की गोद में गुजारा गया है। उनके बिल्कुल लगते घर था अमानुल्लाह खां का, जो जीनत अमान के फादर हैं। वो मुग़ल आज़म के राइटर थे। 3 राइटर थे मुग़ल आज़म के, वजाहत मिर्ज़ा, अख्तर मिर्ज़ा और अमानुल्लाह खां। अब चूँकि अमानुल्लाह खां उस वक्त मुग़ल आज़म लिख रहे थे, तो के आसिफ साहब का आना जाना बहुत था और उनकी वजह से जितने बम्बई में एक्टर थे सब आते थे। उस वक्त जो स्ट्रगल करते थे वो थे धर्म जी, शशि कपूर साहब, मनोज कुमार साहब, ये सब स्ट्रगल किया करते थे उस ज़माने में, संजीव कुमार साहब। और मीना कुमारी जी का आना जाना बहुत था। और हमारे घर के बिल्कुल सामने बिमल रॉय साहब का मकान था। तो आप सोचिए कि ऐसे माहौल में मैं बड़ा हुआ। और जबकि मेरे घर में बलराज साहनी साहब का आना जाना, कैफी आज़मी का आना जाना, बड़े बड़े राइटर राजेंद्र सिंह बेदी का आना जाना, तो डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री तो ज्वाइन करनी ही थी। तो 1970 में मैंने ज्वाइन की बतौर एक असिस्टेंट, कि मैं पहले सिनेमा को समझूं, इसके जितने एरियाज़ होते हैं उनको स्टडी करूं। तो मैंने ज्वाइन किया था नरेंद्र बेदी जी को, जो बहुत ही काबिल डायरेक्टर थे उस ज़माने के, और उनके साथ मैंने कई साल कई फिल्मों में असिस्ट किया। और बतौर असिस्टेंट फिर मैंने ये सोचा था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा। और एक दिन मैं लोकेशन देखने गया। मैं डायरेक्टर मतलब समझिए हो ही गया था 21-22 साल की उम्र में, और बहुत बड़ी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था।
और देखिए जैसे लक जिसको कहते हैं, तकदीर जिसको कहते हैं, कि मैं लोकेशन देख रहा था तो सारिका जी वहाँ से आई गाड़ी में जी। वो स्टूडियो जा रही थी, तो उन्होंने मुझे देख के हाथ हिलाया, मैंने भी हाथ हिला दिया। उनका नाम मीनू, हम प्यार से मीनू कहते थे। तो थोड़ी देर बाद उनका बॉय आया, कहने लगा आइए आपको ऊपर बुलाया है। मैं ऊपर गया तो सारिका ने मुझसे कहा क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा मैं फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ तुम हीरो बनो मेरे सामने। मैं फिल्म बना रही हूँ तितली जी, जिसमें मेरा डबल रोल है और राज बब्बर एक नया लड़का आया दिल्ली से, तो वो एक हीरो है, तुम बन जाओ। मैंने कहा भाई मैं कैमरे के सामने मैं बहुत गड़बड़ है, मैं बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं हूँ एज एन एक्टर, मैं एज ए डायरेक्टर ट्रेंड हूँ, राइटर ट्रेंड हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। नहीं आप करिए। फटाफट चेक काट के दे दिया और मैं हीरो बन गया। वो पैसे लेकर के मैं घर आया और वो फिल्म स्टार्ट हो गई। मुझे लगा कि इससे इजी काम तो दुनिया में है ही नहीं। 17-18 दिन काम करने के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बीच में कुछ अनबन हो गई। डायरेक्टर थे चंद्रा बारोट, आपके डॉन जिन्होंने बनाई। अनबन हो गई, पिक्चर हो गई बंद। लेकिन उस दौरान मैंने 6-7 फिल्में साइन कर ली थी एज अ हीरो। वो फिल्में जब कंप्लीट हुई और उसमें से 2 फिल्में लगी, वो दोनों फ्लॉप हो गई। अच्छा। एक का नाम था बेखबर, मुझे अभी भी याद है, वो केदार कपूर साहब की फिल्म थी। वो फिल्म चली नहीं। तो जब फ्लॉप हो गई फिल्म तो मुझे काम नहीं मिला, तो मैं फिर एक हीरो से असिस्टेंट डायरेक्टर बना, जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम था, नीचे आना। तब मैंने फैसला किया कि भाई अब मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, जो चीज़ मुझे आती वही करूँगा, और उस पर मैं कंसंट्रेट करने लग गया। और एज एन असिस्टेंट फिर मैं बहुत सारे काम करने लग गया, जैसे कि ये कैमरा है, कैमरे की सर्विसिंग करता था मैं। अच्छा। डबिंग करता था रात को अंग्रेज़ी फिल्मों की, हिंदी से अंग्रेज़ी। फिर मैं वामन गुरु और वामन भोसले, ये बहुत बड़े एडिटर थे हमारे ज़माने के, उनके साथ एडिटिंग सीखता था कि एडिट कैसे करनी फिल्म को। तो ये सारे काम करता था मैं। तो जब सब फिल्मों में काम करना शुरू किया आपने, तो आपकी एक फिल्म आई सूखा, और उसके बाद पूना। सूखा पिक्चर का जो नाम लिया आपने, मैं इसका बारे में बताता हूँ। MS सत्यू जी, इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। तो मैं उस पिक्चर का प्रोडक्शन कंट्रोलर था जी। मैं उसका प्रोडक्शन मैनेजर और कंट्रोलर सारा संभालता था, सत्यू का काम। तो एक रोल ऐसे ही निकल गया, वहाँ कोई एक्टर मिला नहीं इनको। इन्होंने कहा पंकज जी आप कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। अनंतनाग हीरो थे, मुझे अभी भी याद है। वो 2 लैंग्वेज में बन रही थी, कन्नड़ और हिंदी। कन्नड़ में उसका नाम था बरा। तो वो तो ऐसे ही मैंने फिल्म कर ली थी। इट वॉज मोर ऑफ कि भाई सत्यू दोस्त हैं तो उनके लिए कर दिया। बाकी ऐसे कोई स्पेसिफिक वो नहीं। बतौर हीरो आपकी फिल्म मेरा सुहाग मैंने खुद प्रोड्यूस की थी। अच्छा। मेरे फादर की डेथ के बाद 1985 में वो फिल्म बनी थी। उसमें रति अग्निहोत्री हीरोइन थी, दीप्ति नवल थी, स्वरूप संपत थी। वो फिल्म चली थी, अच्छी थी। हाँ, चली। वो मैंने प्रोड्यूस खुद की थी। लेकिन वही जैसे मैंने आपसे कहा कि इस इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ जी, वो है लक। किस्मत कह लीजिए, फेट कह लीजिए, डेस्टिनी कह लीजिए, भाग्य कह लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। काम आता है सबको, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे काम आते हैं, लेकिन ये चाहिए ना, जिसको कहते हैं राइट फिल्म एट द राइट टाइम एट द राइट मोमेंट एट द राइट रिलीज। तो ये मेरे साथ हुआ नहीं। तो खैर उसमें भी कोई परेशानी नहीं तो आप दूसरा पाथ ले लिया। क्या शायद यही वजह थी कि आपने बाद में एडिटिंग भी सीखी? और सब कुछ सीखा। वो मैं क्या, देखिए मैं आज भी अपने आप को यही कहता हूँ कि मैं एक सिनेमा का स्टूडेंट हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। मैं आज जैसे दौर बदलते हैं, जनरेशन बदलते हैं, हमको भी अपना माइंडसेट बदलना पड़ता है, सोच बदलनी पड़ती। तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ। और आज भी अगर मैं कहूँ कि मैं सेट पे जाता हूँ या किसी यंगस्टर से मिलता हूँ या जो भी है, तो मैं सीख रहा हूँ उनसे। और ये सीखना जो है कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जिस दिन वो ख़त्म हो गई, दी एंड। तो अभी सर आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि बेटा या फिर बहू किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, क्योंकि आपके परिवार में सभी कलाकार हैं। हाँ, फिर आगे अब लाइन चलनी है ना जी। कहते हैं ना, मोची का लड़का मोची का काम करता है, तो हमारा वही काम है। तो मेरा बेटा जो है वो अब फिल्मों में आ गया है, काफ़ी देर से आ गया। खैर बिजी है, वो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है।
और बहू जो है वो झांसी की रानी थी जी। उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, सीरीज़ बहुत की हैं उन्होंने टेलीविज़न में और सक्सेसफुल सीरीज़ की हैं। अब एक बेटी हुई है उनके घर में, तो थोड़ी सी बिजी हैं बच्ची के साथ। मेरे को लगता है फिर जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगी वो फिर शुरू कर देंगी एक्टिंग अपनी, क्योंकि वो तो उनका फर्स्ट लव है जी। और बेटा काम कर ही रहा है, तो बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है।